ऑलराइटी लवर्स, वेलकम टू गप्पी बैरी। आज की चाय में थोड़ा कड़वापन है। बात कर रहे हैं अल्फा की। जुलाई 3, 2026 को रिलीज हुई YRF की पहली फीमेल लेड स्पाई फिल्म। आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल, बहुत हाइप, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और फिर बॉक्स ऑफिस ने जो किया वो देख के ट्रेड एनालिसिस्ट भी हिल गए। आज हम बात करेंगे नंबर्स की, रिव्यूज की, शूटिंग मिस्टेक्स की, बॉडी शो कंट्रोवर्सी की और करण जौहर के उस पोस्ट की जो आलिया के लिए आई लेकिन शर्वरी का नाम लेना भूल गई। चलो सीधा शुरू करते हैं। मूवी को बनाने का पूरा बजट था 125 करोड़ और डे वन का कलेक्शन सिर्फ 9.25 करोड़। YRF स्पाई यूनिवर्स का अब तक का सबसे लोएस्ट एवर ओपनिंग कलेक्शन और पूरे हफ्ते का एक टोटल निकल के आया है 46.88 करोड़ नेट। फ्रेंचाइजी का लोएस्ट फर्स्ट वीक, 70% ड्रॉप मंडे पे, डे 4 सिर्फ 3.85 करोड़ और डे 7 सिर्फ 2 करोड़ और उसके बाद तो पूरा कलेक्शन सिर्फ गिरता ही गया है। वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वीक रहा 48 करोड़, बजट का रफली 38% भी नहीं कमा पाया और इसका वर्डिक्ट है इट्स अ फ्लॉप मूवी ऑन थिएट्रिकल नंबर्स अलोन। कंपेयर करो, पठान ने डे 1 पे 57 करोड़ कमाए थे, वॉर ने 53, टाइगर ने 44 करोड़, अल्फा ने 9.25 करोड़। ये फ्रेंचाइजी का पहला फीमेल लेड फिल्म था और ये उसका पहला रिकॉर्ड भी बन गया क्योंकि इसने सबसे कम पैसे जो कमाए हैं। और एक चीज, बॉलीवुड हंगामा ने खुद प्रेडिक्शन की थी कि 25 से 27 करोड़ की ओपनिंग होगी। फिल्म ने किया सिर्फ 9.25। दैट्स अ 60 to 75% शॉर्टफॉल। मतलब उनका अपना ट्रेड प्रेस भी शॉक था। आपको क्या लगता है, अल्फा का फेल होना फिल्म लेड एक्शन फिल्म्स को हर्ट करेगा या ये सिर्फ एक वीक स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम थी? नीचे बताओ। जो फिल्म दिसंबर 25, 2025 क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, फिर 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी और उसके कई सारे रीशूट और पोस्ट प्रोडक्शन रहे और अब जाके जुलाई 3 को रिलीज हुई। 2 बार डिले, दोनों बार पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज। जब एक फिल्म बार बार डिले होती है तो कुछ ना कुछ तो होता है अंदर, या स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है या एडिटिंग में, या वो सीन्स जो सेट पे ठीक से नहीं शूट हुए। और जब फिल्म रिलीज हुई तो लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी अंदर थी। और अब आते हैं वो ऐसा हिस्सा जिसके स्क्रीनशॉट्स और क्लिप अब सब जगह वायरल हो गए। अल्फा में बहुत सी चीजें हैं जो ऑडियंस ने फ्रेम बाय फ्रेम नोटिस की। पहले तो गन कॉन्टिन्यूटी एरर्स। एक्शन सीन्स में एक्टर्स फायर करते हैं लेकिन गन स्लाइड्स लॉक नहीं होती। मतलब टेक्निकली गन में बुलेट ही नहीं है। ब्लैंक शॉट्स प्रॉपरली हैंडल नहीं हुए। ये एक बेसिक चीज है जो एक्शन फिल्म्स में पकड़ी जाती है और इस फिल्म में मल्टीपल जगह पे पकड़ी गई है। उसके बाद इनफाइनाइट एमो। एक सीन में कैरेक्टर्स एक के बाद एक बुलेट्स चलाते हैं बिना रीलोड किए। एक्शन जॉनरा में होता है क्या ऐसा? लेकिन जब इतना रियलिस्टिक बनाना था तो ये चीज तो अलग दिखती ही है। और स्टंट्स के तो क्या ही कहने। आलिया और शर्वरी दोनों फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं। जॉन विक ट्रेनर जेसन नोवेलो ने ट्रेन किया, क्रेग मकेरे ने एक्शन कोरियोग्राफ किया। स्टंट्स टेक्निकली वेल एग्जीक्यूटेड है लेकिन कुछ सीन्स में ग्रेविटी और फिजिक्स की तो पूरी माँ की जय हो चुकी है और लोग हंस रहे हैं रोने के बजाय। एक रिव्यू ने तो सीधा लिखा था कि कैरेक्टर्स सीम टू बी इनहैबिटिंग एन ओप्पो कैमरा फोन एड rather than an action narrative। मतलब it's more about how Alia looks than what she's actually doing in the scene। ये एक कटिंग ऑब्जर्वेशन भी है और बहुत सही भी। और अब वो एंगल जो जेन्युइनली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। YRF का पहला फीमेल लेड स्पाई फिल्म है ये। आइडिया ये था कि women are the heroes, women take charge, women are alphas। लेकिन फिल्म में बीच वेयर सीन्स हैं। आलिया और शर्वरी को स्पेसिफिकली ग्लैमरस रिवीलिंग सेटिंग्स में प्रेजेंट किया गया है। और सच में जब तुम एक फिल्म बनाते हो जो कहती है कि women are powerful agents और फिर उसमें बिकनी सीन्स डालो प्योरली फॉर एस्थेटिक्स तो मैसेज कंफ्यूजिंग हो जाता है। द क्विंट का रिव्यू था, अ ब्लोटेड ब्लॉकबस्टर दैट इजंट unwatchable but is instantly forgettable। Rotten Tomatoes ने इसको 1.5 रेट किया out of 5। Old YRF weakness, the writing is borrowed and stale। और एक रिव्यू था, what prevents Alpha from being a slick, smart spy thriller is that the writing reminds us of numerous films we have seen before, like La Femme Nikita, American Sniper, जो हम एपिसोड 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो फिल्म रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स ने भी नोटिस की हैं। अब आता है वो एंगल जो सबसे ज्यादा मसाले वाला है। अल्फा रिलीज हुए, मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज मिले, बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटिंग रहा और यहाँ पर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी। उसने लिखा कि when footfalls are challenged, Alpha takes a solid start. The stardom and the theatrical pull
an unquestionable talent of Alia Bhatt and the impact of a big screen spectacle is undebatable. And YRF has a continuing franchisee and an endeavor to create theatrical tentpole experiences that need our applause and not any toxicity. उसने और लिखा, प्लीज रिलैक्स, ऑडियंस जो आई है वो सही है, ऑनलाइन नेगेटिविटी मत सुनो। देखो, करण का आलिया को सपोर्ट करना अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने उसे लॉन्च किया है, डीपली पर्सनल बॉन्ड है। लेकिन अल्फा एक फीमेल लेड फिल्म है, वहां पे 2 लीड्स हैं, आलिया और शर्वरी। पूरे पोस्ट में शर्वरी का कहीं नाम भी नहीं लिया और फिर लोगों ने इसे पकड़ लिया। एक यूजर ने लिखा, शर्वरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिल्म एंड ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट आलिया, शी रिसीव्स द हेट फॉर केजो ओनली, ऑल आलिया फैंस आर ऑल्सो only talking about her, completely ignoring Sharvari. So much female led. They can't even support the female co-actor. और फिर किसी ने लिखा कि करण जौहर is actually making it worse for Alia, जो कि हुआ भी। बताओ, करण आए थे सपोर्ट करने, लेकिन जब पोस्ट पे उन्होंने सिर्फ आलिया का नाम लिया और शर्वरी को भूल गए तो फिर नेपोटिज्म नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया जो ऑलरेडी सब जगह एग्जिस्ट करता है। तो क्या आग लगा ली करण ने आके? इंटेंशन अच्छा था तो क्या करे, एग्जीक्यूशन तो गलत हो ही गया। और एक बात कहना चाहती हूँ जो फिर बहुत लोग नहीं बोल रहे, शर्वरी एक्चुअली अच्छी थी। ऑडियंस रिव्यूज में, क्रिटिक रिव्यूज में एक कंसिस्टेंट चीज थी जो भी फिल्म में काम किया शर्वरी ने किया। उसकी एक्शन सीक्वेंसेस प्रेज्ड हुई हैं, उसका स्क्रीन प्रेजेंस भी प्रेज हुआ है। एक रिव्यू ने स्पेसिफिकली कहा है शर्वरी कम्स टू द रेस्क्यू, लेकिन करण ने नाम ही नहीं लिया, आलिया फैंस ने नाम ही नहीं लिया, मीडिया ने कभी कवर ही नहीं किया ज्यादा उसको। एक फिल्म जो कहती है फीमेल एम्पावरमेंट और उस फिल्म की एक लीड एक्ट्रेस को पूरी कॉन्वर्सेशन में इग्नोर ही किया जा रहा है, तो फिर तो ये आयरनी ही है बहुत बड़ी। और एक बड़ा सवाल, वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में पिछले 3 फिल्म्स, टाइगर 3 और 2, अल्फा, तीनों डिसअपॉइंटिंग रहे और एक के बाद एक 3 फ्लॉप्स। एक फ्रेंचाइजी जो कभी पठान के नाम पे 1000 करोड़ भी कमाती थी। रिपब्लिक वर्ल्ड ने लिखा, आफ्टर टाइगर 3, वॉर 2, अल्फा इज सेट टू बी द 3rd फ्लॉप इन अ रो इन द स्पाई वर्स, द फ्यूचर ऑफ द सीरीज हैंग इन द बैलेंस। और इसके बाद भी अभी पाइपलाइन में है टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2। लेकिन जब ऑडियंस बार बार डिसअपॉइंटेड हो चुकी है तो अब वो ट्रस्ट वापस आना तो बहुत मुश्किल है। धुरंधर ने प्रूव किया ऑडियंस स्मार्ट है, वो पेट्रोइटिज्म चाहती है, इमोशन चाहती है, स्टोरी चाहती है, सिर्फ स्केल और स्टार्स नहीं। अल्फा ने प्रूव किया स्केल और स्टार्स, अगर स्टोरी नहीं है तो भी कुछ नहीं होता। बेचारी आलिया, इस फिल्म के लिए उसने जेन्युइनली काम किया था, जॉन विक ट्रेनर से ट्रेनिंग ली थी, 3 महीने इंटेंस प्रिपरेशन की थी, एक्शन डायरेक्टर क्रेग मैकरेने को हायर किया था, अपने वर्क एथिक को एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल रखने की कोशिश की। फिजिकली वो प्रिपेयर्ड थी, एक्शन सीन्स उसने दिए, लेकिन फिर हुआ क्या? प्रॉब्लम स्क्रिप्ट की थी, डायरेक्टर की पहली फिल्म थी, राइटिंग बिल्कुल वेफर थिन थी। और एक चीज जो थोड़ी फेयरनेस की बात करे, जिगरा 2024 में आई और उसने सिर्फ 4.55 करोड़ का बिजनेस किया डे 1 पे। अल्फा ने 9.25 करोड़ का किया। आलिया को रीसेंट सोलो फिल्म्स में ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर था, लेकिन वायरएफ की फ्रेंचाइजी स्केल पे ये बहुत ज्यादा कम था। और वही फिल्म की ट्रेजेडी है, एक कैपेबल एक्ट्रेस, एक फिजिकल डिमांडिंग रोल और एक वीक स्क्रिप्ट और एक फ्रेंचाइजी का वेट जो बहुत हैवी था। अल्फा का फेलियर सिर्फ आलिया का फेलियर नहीं है, ये वायरएफ का फेलियर है, स्क्रिप्ट का फेलियर है, एक फ्रेंचाइज का फेलियर है जो बार बार सेम टेम्पलेट पे रिलाई कर रहा है। फीमेल लेड फिल्म बनाना इंटेंट काफी नहीं होता, अगर स्क्रिप्ट वीक है, अगर लॉजिक मिसिंग है, अगर आप अपनी ओन लीड्स को बिकनी सीन्स में प्रेजेंट करते हैं और इसको एम्पावरमेंट का नाम देते हैं तो ऑडियंस नहीं मानती। शर्वरी बेटर डिजर्व करती थी, उसकी फिल्म में परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसका नाम कहीं नहीं लिया गया, ये बहुत अनफेयर है और हम लोग ऑडियंस के रूप में इसे नोट कर रहे हैं। करण जौहर का जो पोस्ट, इंटेंशनली उसने सिर्फ आलिया का नाम लिया, लेकिन बॉलीवुड का वो सेलेक्टिव सपोर्ट सिस्टम जो बार बार सिर्फ सर्टेन नेम्स के लिए एक्टिवेट होता है, वो अब ऑडियंस देख रही है बहुत क्लियरली। तो ये थी अल्फा की पूरी कहानी, टीजर से बॉक्स ऑफिस तक, गन मिस्टेक से शर्वरी के मिसिंग नाम तक। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो गपी बैरी को, और अगर आपने भी अल्फा देखने की जरूरत की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं आपको मिलूंगी अगले चटपटे एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।